गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए आज सुबह क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर है हर्मिट, डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ कप्स, 3 of swords, Eight of cups, Queen of Pentacles, Seven of Cups, and the bottom, High Priestess. ओके, सो मैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, जन्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। लेट्स चेक आउट द हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, देखो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी क्या बता रही है, जहां पर ये व्यक्ति आपके और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये बहुत चाहते हैं आपको, यानी इनके दिल में बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर। लेकिन ये पर्सन अपने वो इमोशंस क्या करते हैं ना, सप्रेस करते हैं, छुपाते हैं, दबाते हैं अपने दिल में उन इमोशंस को। वो नहीं पता लगने देना चाहते कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं या क्या फील करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है जहाँ पर ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये कई रातों तो बैठकर आपके कहीं ना कहीं ख्यालों में डूब जाते हैं और आपसे जुड़ी बातें याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी वही बता रही है जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर और इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी इस व्यक्ति से आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिली और आप बहुत ज़्यादा सीख करते हो क्लैरिटी, यानी आपको चाहिए कि आपको क्लैरिटी मिले इस कनेक्शन में। और अगर ये पर्सन आपके पास, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं भी रहना चाहता है ना, या बिल्कुल रिश्ते को तोड़कर जाना चाहता है, तो आप क्लोजर चाहते हो, ठीक है, आपको चाहिए क्लैरिटी या क्लोजर कुछ मिले आपको इस रिश्ते में, ताकि आप अपनी जिंदगी में फिर आगे बढ़ सकें। क्योंकि इनकी वजह से आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो। यस, आप इनको कई बार ब्लेम करते हो क्योंकि आप ना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आगे बढ़कर लोगों से बातचीत करना, घुल मिलना, लोगों के साथ सोशलाइज करना, वो सब चीजें आप करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। तो यू वांट कि एटलीस्ट आपको इस पर्सन से क्लैरिटी या क्लोजर मिले, तो उसके बाद आप अपनी जिंदगी में फिर आगे बढ़े, है ना। तो वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये पर्सन आपको देकर गए हैं ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, यानी एकदम से आपकी लाइफ से ऑल ऑफ सडन गायब हो गए, यानी ऑल ऑफ सडन एकदम आपकी लाइफ से ऐसे चले गए जैसे मतलब बिल्कुल आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर करने लग गए हैं, आपके कॉल मैसेजेस को उठाते ही नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपने उनको कॉल मैसेज कर कर जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन ये व्यक्ति आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, राइट। सो ये चीज कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रही है, जो आपके लिए बहुत डिसहार्टनिंग रही है। आपको लगता है कि बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है आपके पार्टनर का। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर हैंडमैन की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। मैंने कहा ना, आप स्टक हो गए हो इस पर्सन की वजह से, आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते हो आगे बढ़ने की अपनी जिंदगी में। आप जब इनको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो कितना आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, शायद इसको तो मेरी पड़ी भी नहीं है कुछ। और जब ये अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर ध्यान दे सकता है, तो मैं क्यों ना अपनी जॉब पर ध्यान दूं, राइट। तो आप भी कहीं ना कहीं अब अपने फोकस को डाइवर्ट कर रहे हो, अपनी जॉब, अपने बिजनेस या फिर अपनी
जो भी आपका करियर है आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कोई स्टडीज़ हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए नजर आ रहे हो। ओके, आप इनकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हो, ये आपके इंटेंशंस देखने को मिल रही हैं। डेथ एंड रीबर्थ बता रहा है कि आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में अब हो, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल बन चुके हो और बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि भाई जब तुम्हें मेरे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो मुझे भी तुम्हारे नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप भी उन्हें बिल्कुल मतलब चेज नहीं कर रहे हो। पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ थी जहाँ पर अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे ना, तो आपने बहुत चेज करा इन्हें, आपने जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या है रीज़न, क्यों बात नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन दिस टाइम यू आर नॉट चेजिंग, ठीक है, अब आप इन्हें चेज करना बिल्कुल बंद कर चुके हो एंड आपने अपना फोकस मतलब अपने ऊपर मतलब डाल दिया है, अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी आप खुद को दे रहे हो, अब इनको नहीं दे रहे हो। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू हैव डिसाइडेड कि आपने न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्योंकि काफी समय हो चुका है शायद आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को एंड यू रियली फील कि अब शायद आपको जो है अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है एंड आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आगे विद एस ऑफ कप। प्यार अभी भी है आपके दिल में, सबकॉन्शियस लेवल पर कहीं ना कहीं आप अभी भी मूव ऑन नहीं करा है और आपने डिसाइड लेकिन जरूर कर लिया कि अब आप मूव ऑन करोगे, आप न्यू बिगिनिंग करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, आप इस चीज को बिल्कुल डिसाइड कर चुके हो कि अब आप इनके बारे में नहीं सोचोगे और अब आप मूव ऑन करोगे और अपनी जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करोगे। ये चीज आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हैं, है ना। तो आप अब पहले की तरह नहीं इनको चेस कर रहे हो, पहले की तरह नहीं, आपने बहुत मतलब बेग करा है, गिड़गिड़ाए हो, रोए हो इनके सामने आप, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि उस समय आपके पार्टनर को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा उस मोमेंट पर, जो चीज आपको हर्ट कर रही है। अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जाग चुकी है। एस ऑफ कप क्या बता रहे हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग चुकी है। दिस टाइम आप भी ईगो में आ गए हो, अगर ये व्यक्ति ईगो में है ना, तो दिस टाइम आप भी ईगो में आ चुके हो। ओके ग्रेट। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोच को चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन ने आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, हमेशा एक ऑप्शन की तरह इन्होंने आपको ट्रीट करा, एक सेकंड ऑप्शन की तरह, एक बैकअप ऑप्शन की तरह। कभी इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्होंने या तो अपनी फैमिली को दी है, अपने फ्रेंड्स को दी है। 3 ऑफ सोच बता रहा है कि लोगों की इंटरफेरेंस बहुत रही है आपके कनेक्शन में, है ना। बहुत लोग हैं जो आपके पार्टनर को भैया ज्ञान बांटते रहते हैं, वो ऐसी है, वो वैसी है, तू बात मत कर, उसको आने दे, उसको अप्रोच करने दे, तुझे क्या पड़ी है, तू क्यों जाकर बात कर रहा है उससे। बहुत लोग मुझे इनके आसपास ऐसे नजर आ रहे हैं जो उनको गलत तरीके के का भड़का रहे हैं, ठीक है, गलत तरीके का ज्ञान आपके पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग इनके आसपास ऐसे नजर आ रहे हैं। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये पर्सन बहुत आना चाहते हैं आपके पास, बहुत इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर और आना चाहते हैं वापस आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं की एनर्जीज इस तरीके की हैं जहां पर ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रही है, क्योंकि इनके आसपास के लोग इनको बहुत गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। राइट, अब 8 ऑफ कप को देखते हैं कि 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 8 ऑफ कप को। 8 ऑफ कप को हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो आपके पार्टनर, पता है ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ना अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन पा रहे, अपने दिल की नहीं सुन पा रहे, शायद इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो भी है ना। तो हायरोफेंट क्या कह रहा है कि अपनी उस अच्छी साइड की नहीं सुन पा रहे हैं। ये किसकी सुन रहे हैं? अपने आसपास लोगों की सुन रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई। और आपके पार्टनर क्या है, इनकी भी ईगो को ना बढ़ाया जा रहा है, यानी इनकी ईगो भी बहुत ज्यादा बूस्टेड दिख रही है इस टाइम पर मुझे। और ये फिलहाल अपनी तरफ से आगे बढ़कर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इनके माइंडसेट में ये चीज चल रही है कि अगर कोई एक्शन लेगा तो आप एक्शन लोगे, अगर कोई झुकेगा इनके सामने तो आप इनके सामने झुकोगे। तो ये चीज आपके पार्टनर के माइंडसेट में चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वो आपको अपने सामने झुकाना चाहते हैं क्योंकि उनकी ईगो ना फिलहाल बहुत ज्यादा बूस्टेड दिख रही है। और अगर आप फिलहाल उनसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, 8 ऑफ कप कह रहा है कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अभी उनकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्टेड है, फिलहाल ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं और ये अपनी ईगो के चक्कर में ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर। ओके, और ये अपनी ईगो के ही चक्कर में आपको जो है ना इग्नोर भी कर रहे हैं, आपसे बात, आपको इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ईगो में आकर अपने इमोशंस भी आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप ये भी बता रहा है स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को, या कर्मा मिलने वाला है आपके पार्टनर को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलने वाला है उनको।
देखो ये व्यक्ति ना मतलब आपका बहुत दिल दुखाया है एक समय पर इन्होंने, ठीक है, आपको नहीं समझा, बहुत सेल्फिश हो गए थे एक टाइम पर आपके पार्टनर, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे, एंड बहुत सेल्फिश हो गए थे उस मोमेंट पर। इन्होंने नहीं सोचा था कि इनके छोड़ के जाने से या इनके बात करने से आपको कितनी पेन, कितने तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, वो इन्होंने नहीं सोचा था। बट दिस टाइम उनको कर्मा मिल रहा है। ओके, दिस टाइम 8 ऑफ कप बता रहा है कि उनको डेफिनेटली अपना कर्मा मिलेगा या मिल रहा है। ये प्रेजेंट सिनेरियो और अपकमिंग सिनेरियो हो सकता है, आप लोगों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है, ये होगी ये चीज, ठीक है। सो 8 ऑफ कप बता रहे हैं कि उनको अपना कर्मा मिलेगा और ये पर्सन भी अपने कर्मा को फेस करेंगे। अब कैसे फेस करेंगे, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल और मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इनकी आंखों के सामने आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है, जहां पर ये आपको देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत पावरफुल हो गए हो। अब आप इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल हो गए हो इनकी नजरों में कि आपको शायद किसी की जरूरत नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो घबराते हुए नजर आएंगे ऐसे मोमेंट पर, उन्हें लगेगा कि यार ये क्या हो गया, है ना, उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो उन्हें लगेगा कि ये क्या हो गया, आप इतना ग्रो कैसे कर गए, आप इतना आगे कैसे बढ़ गए, आप उनसे भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है, अपने करियर में, अपने बिजनेस में आप उनसे भी आगे और उनसे भी ऊंचे उठते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपके अंदर ग्राउंडिंग है, आपके पार्टनर के अंदर तो ईगो आ गया था ना, लेकिन आपके अंदर मैं ग्राउंडिंग भी देख रही हूँ, यानी आपका रूट चक्रा हील्ड है। ओके, मजिशियन क्या बता रहा है, क्या बहुत बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हो अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, क्योंकि आपका फोकस अब पूरे तरीके से ना अपने करियर पर है। अब आप, आपके एम्स हैं अपने जीवन में, आपके गोल्स हैं अपने जीवन में जिनको आप अचीव करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप, आपके अपने गोल्स, अपने एम्स हैं, राइट, जिन पर आप अब ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत कुछ अब अपनी लाइफ में अचीव करना है। आप यही सोचते हो कि जब ये व्यक्ति को आपकी नहीं पड़ी तो मुझे क्यों, मैं क्यों इसके बारे में ज्यादा सोचूं। आपकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी ये बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स को एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, 7 ऑफ कप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, यार क्या करूं, बात करूं उससे, नहीं करूं, उसको जाकर अप्रोच करूं, नहीं करूं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी बनती हुई नजर आ रही है। वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का। आपकी तरफ जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनसे सही तरीके से बात करोगे नहीं करोगे, आप उन्हें इग्नोर करोगे, या आप उन्हें ईगो एटीट्यूड ना दिखा दे कहीं, ठीक है, या आपको कहीं ये ना लगे कि अब मैं भाई ग्रो कर गई हूं तो ये मेरे पास वापस आ गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं परेशान करती हुई नजर आ रही है, जहां वो एक डिलेमा में है कि वो उन्हें आपको अप्रोच करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये एक चीज जरूर उनके अंदर है। हाई प्रीस्टेस ये बता रही है कि यस, एट लास्ट ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, अपने दिल की सुनकर, अपने इमोशंस की सुनकर ये व्यक्ति एट लास्ट आपको अप्रोच करेंगे और आपसे बात करके चीजों को हल करना चाहेंगे। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहेंगे आने वाले समय में। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आने वाले समय में, ठीक है, इनके अंदर जो प्यार है आपको लेकर, इनके दिल में जो प्यार है ना आपको लेकर, उस प्यार का एहसास इन्हें होगा, ठीक है। अभी भी जो इनकी अवेकनिंग है, एनलाइटमेंट है ना, वो पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है इनकी अवेकनिंग और एनलाइटमेंट। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति जो है उनकी वो एनलाइटमेंट जब होगी, जब उनकी प्रॉपर अवेकनिंग हो जाएगी ना, कंप्लीट हो जाएगी उनकी अवेकनिंग, तो इन्हें एहसास भी हो जाएगा कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अभी तो ईगो में बैठे हैं ना ये पर्सन, आने वाले समय में एहसास कर लेंगे कि नहीं भाई, मुझे ईगो से काम नहीं बनने वाला है यहाँ पर, ये चीज समझेंगे तब आपके पार्टनर। ओके, और ये अपनी इंट्यूशंस की सुन पाएंगे, तब ये अपनी गट फीलिंग्स की सुनेंगे और गट फीलिंग्स की सुनकर, अपनी इंट्यूशंस की सुनकर ये आपको अप्रोच करेंगे। चलो और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स विद, ओप्स सॉरी, ओके, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज 10 of wands. Let me check my mic also. Okay, this is 2 of swords, page of swords, king of wands, the fool, the world. Okay, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखूं ना तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है जहां पर ये व्यक्ति
के ऊपर किसी तरीके का बोझ है, कुछ बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर बर्डन हो सकता है आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई फाइनेंसेस में डाउनफॉल हो गया, या कोई कर्जा बढ़ गया इनके ऊपर, या किसी तरीके का लॉस इन्हें रिसेंटली हुआ है, और या फिर अगर ये अभी इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी है ना, तो कोई नहीं है इनके पास जो इनको सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करे और इनको इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सके, ठीक है। अब ये फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आई है ना आपके जीवन में, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों की असलियत भी इनके सामने आ रही है, ठीक है, कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, ठीक है। पूरे वक्त में ही पता चलता है ना कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब ऐसे मोमेंट पर कोई इनका साथ दे नहीं रहा, तो इन्हें अब समझ में आ रहा है कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है, और आप इनकी कितने सगे थे, कितने अपने थे, ये आप समझ पा रहे हैं कि आपने तो हमेशा मुसीबत के वक्त में इनका साथ दिया, और ये पर्सन हमेशा आपको लाइक वो होता ना कि धुतकारते रहे, आपको हमेशा दुख देते रहे, हर्ट करते रहे, ठीक है। और तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके सामने देखने को मुझे मिल रही है, जहां पर अब इन्हें कहीं ना कहीं असलियत दिख रही है, लोगों के रियल फेसेस दिख रहे हैं, लोगों के सही चेहरे नजर आ रहे हैं इन्हें, ठीक है। चाहे वो उनमें से कुछ उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ उनके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन पर ये आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, ठीक है। अब वो लोगों की असलियत आ गई, क्योंकि उन लोगों ने भी इनकी मदद करने से मना कर दिया है कि भाई नहीं, हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते भाई तुम्हें, ठीक है। तो उन लोगों ने भी इनको मना कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे मूवमेंट पे इन्हें आपकी याद आ रही है, फूल की एनर्जी आ गई यहाँ पर कि भाई अगर आप होते तो आप तो इन्हें सपोर्ट करते, आप तो इनका साथ देते। इन्हें अब ऐसे मूवमेंट पर आपके इमोशनल सपोर्ट की नीड याद आ गई है कि यार आप कितने सही थे। पता है क्या सोच रहे हो, वो यही सोच रहे हैं यार आप कितने सही थे, जो आप इनकी हमेशा मदद कर देते थे और बिना बोले आप इनकी मदद करते थे, इन्हें कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिटरली ये एनर्जी रही है जहां पर इन्होंने कभी आपसे मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, आप इनके मांगने से पहले आप कहीं ना कहीं इनको हर चीज प्रोवाइड कर दिया करते थे। आपको पता था इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, या आप पहले ही कहीं से पैसों का इंतजाम कर देते थे। अगर इनको जॉब की जरूरत है तो आप रात रात भर जाग कर इनके लिए जॉब फाइंड आउट करते थे, ठीक है, इंटरव्यू अरेंज करते थे, या फिर मतलब किसी भी तरीके से यू हैव हेल्प दिस पर्सन अ लॉट, आपने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत हेल्प करी है। और अब ये वे लोग इनकी मदद नहीं कर रहे, जो इनके सच्चे दोस्त बन रहे थे, ये लोग भी इनसे जान छुड़ा रहे हैं, इनसे दूर हटते जा रहे हैं। आपके पार्टनर एक कार्मिक फेज में भी नजर आ रहे हैं मुझे। कार्मिक फेज में होने का मतलब क्या है? कार्मिक फेज में होने का मतलब ये है कि इस पर्सन के आसपास जितने लोग अब इनके अपने नहीं है ना, ठीक है, जो इनको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले हैं, वो लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इनको छोड़कर दूर जा रहे हैं। दूर क्यों जा रहे हैं? कि भाई उन्हें लग रहा है कि ये पर्सन को तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, अब हमें दूर हट जाना चाहिए। तो कल तक जो आपके पार्टनर से बिल्कुल चिपके रहते थे, उन्हें उनके फाइनेंसेस के लिए, उनके नेम फेम के लिए, आज वो सारे लोग उनसे हटते हुए नजर आ रहे हैं इनके आसपास। मतलब एकदम होता ना कि डी क्लटर हो रहा है जैसे उन लोगों का, ठीक है, डी क्लटर हो रहा है कि जो लोग सही नहीं है वो हट जाएंगे, और जो लोग सही हैं उनके अपने हैं वो उनके आसपास रह जाएंगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके आसपास होती हुई नजर आ रही है। इनकी फैमिली में भी किसी तरीके की परेशानी नजर आ रही है। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा या तो बीमार है, कोई हेल्थ इशू है किसी व्यक्ति को, और आपके पार्टनर के पैसे बहुत ज्यादा लाइक जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। किसी पर्सन के तबियत खराब होने की वजह से इनके घर में कलेश भी मच रहे हैं, ठीक है, यानी इनके साथ कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी करता हुआ नजर आ रहा है। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल मतलब आपके पार्टनर को लिटरली ऐसे लग रहा है यार किसी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। अब ऐसे मूवमेंट पर उन्हें लग रहा है कि यार कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है मुझे ऐसे मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के लिए। इन्हें कई बार तो इन्हें मतलब बैठे बैठे रोना आ जाता है, लेकिन ये किसी को अपने आंसू नहीं दिखाते। अब ये सारी चीजें वो आपसे भी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई, यानी कि अपनी स्ट्रगल्स वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं अपनी स्ट्रगल्स को। वो जैसे आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में कितनी स्ट्रगल्स और कितनी परेशानियां आ गई हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रगल्स वो आपसे छुपाते हुए भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। वो जैसे जैसे वो आपको नहीं पता लगना देना चाहते कि भाई क्यों क्यों ये मतलब ये स्ट्रगल्स हैं उनके जीवन में, ठीक है। सो वर्ल्ड की एनर्जी ये भी चीज इंडिकेट करते हैं कि इन्हें आपकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप इनके साथ होते, काश इनके पास होते आप। सो ये चीज कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की कमी है आपके पार्टनर के अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर, इतना करेज इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि वो आगे बढ़कर आपको अप्रोच कर सके। लेकिन आप किस एनर्जी में हो? आप इस लॉयन की एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आपके अंदर तो भाई बहुत स्ट्रेंथ और पावर आ चुकी है। यहाँ पर मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों की एनर्जी ना बिल्कुल स्विच हो गई है। स्विच होने का मतलब क्या है कि कल तक वो बहुत पॉजिटिव थे, हैप्पी थे अपने जीवन में, खुश थे, अच्छे
फाइनेंसेस थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था और आपके जीवन में कल तक दिक्कतें थी, परेशानियां थी। अब यहाँ पर चीजें स्विच हो गई हैं, जहां आप हैप्पी दिख रहे हो, आप खुश दिख रहे हो, रिलैक्स दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर एक डाउनफॉल की एनर्जीज में है। तो यहाँ पर कुछ मतलब एनर्जीज में जैसे शिफ्ट होता है ना, तो वो चीज यहाँ पर हो सकता है कि हुआ है। लेकिन आप एस ऑफ पेंटिकल, अगर वहीं पर आपकी एनर्जीज को देखा जाए तो यू वर लाइक कि भाई आप श्योरिटी है आपके अंदर किसी चीज को लेकर, सेकेंड, ओके, श्योरिटी है आपके अंदर कि पर्सन वापस जरूर आएगा, है ना, एक श्योरिटी जरूर देख रही हूँ मैं आपके अंदर कि कुछ भी हो जाए आपको लगता है कि पर्सन वापस जरूर आएगा। आपके अंदर श्योरिटी है, इसलिए आप रिलैक्स हो, स्ट्रेस फ्री भी हो और अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है पर्सन ने घूम फिर कर लास्ट में आपके पास आ जाना है। आप इसको कहीं ना कहीं अपना डेस्टाइन पार्टनर जानते हो, आप इस कनेक्शन पर अच्छे से रिसर्च कर चुके हो, आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है और इसने मेरे पास घूम फिर कर आना है ना। तो आप रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री एनर्जीज में हो, जिसकी वजह से आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो अपने करियर पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम की और क्या एनर्जीज हैं ये पर्सन की। ओके, सो हर्मिट, क्या व्यक्ति वापस आएगा, क्या इसकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलेंगे मेरे व्यूअर्स को। 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड 1 सेकेंड, ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, ठीक है। Then we have Ace of Wands and the Magician. Great. देखो, थोड़ा समय लग सकता है इस पर्सन को आने में आपकी तरफ, ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर ले सकते हैं ये, क्योंकि ये अपने आप को भी प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ये अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि आपके सारे सवालों के जवाब देना। आपके मन में बहुत सवाल हैं कि भाई क्यों गए मुझे छोड़कर, क्यों इतने दिन तक मुझसे बात नहीं करी, कैसे रह लिए तुम मेरे बिना, क्या सच में भूल गए थे तुम मुझे, क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे होने ना होने से। तो यस, कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं एंड दिस टाइम उन्हें पता है कि आप इन सब सवालों के जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन अपने आप को फिलहाल तो प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वापस जाऊं उसके पास। 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से वापस जाऊं आपके पास। इस कनेक्शन के बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या, ये कोई अगर आपके पार्टनर लाइक ऑलरेडी अगर मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, वहां पर उनके बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, तो उनको छोड़कर आना देखो उनके लिए भी इजी नहीं है ना, उनके लिए भी इजी नहीं है। और उन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप इनसे स्टेबिलिटी मांगोगे। तो आपके पार्टनर ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट दिस टाइम ये जो है ना, मतलब सब कुछ सॉल्व करके आएंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करके आएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो उसको भी अपनी जिंदगी से लेट गो करके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इस बार इन्हें आपको वो चीज देनी है जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। आज तक आपके साथ वो चीजें हुई हैं जो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन दिस टाइम वो आपको वो सब चीजें देना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में। ओके, सो यस, ये थर्ड पार्टी को भी लेट गो करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपकी तरफ आगे बढ़ सके और आपकी तरफ आ सके। कहीं ना कहीं उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस का पता लग चुका है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो और कितना मैटर करते हो उनकी जिंदगी में, राइट। उन्हें पता लग चुका है कि भाई आपके बिना तो नहीं रहा जा सकता। हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इन्होंने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी से चिट चैट करा हो, किसी से स्टॉकिंग करी हो, किसी से बातें करी हो, किसी के साथ मैसेजेस में बातें करी हो, या मिलने भी गए हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। बट इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि जो प्यार, जो केयर उन्हें आपसे मिलती है ना, वो प्यार, वो केयर उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी आने वाले समय में आपके पार्टनर रियलाइज करने वाले हैं, वो आपकी अहमियत को समझ जाएंगे, आपकी प्रेशियस, कितने प्रेशियस हो आप, ये चीज वो आपके साथ समझ जाएंगे कि उन्हें अब अपनी जिंदगी आपके साथ बितानी है, लॉन्ग लाइफ, ये लॉन्ग रन में अब आपके साथ बिताना, लॉन्ग रन आपके साथ चाहते हैं, यानी पूरी अपनी आने वाली जिंदगी ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी तरफ इन्हें एक मैग्नेटिक पुल भी फील होता है, करिश्मेटिक एनर्जी में हो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हुए नजर आ रहे हो, जो आपने में भी अपने शायद अपीयरेंस में भी कुछ चेंज करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो,
ठीक है, या तो आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस, कोई लुक, कोई हेयर स्टाइल, कुछ आपने चेंज करा है और आपकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो गई है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत लोग हैं जो आपके आसपास, जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, राइट? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बट या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ देखो ना, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना आपके साथ, आपके लिए कोई गाना गाना, आपके लिए आपसे अपने दिल की बातें करना, ठीक है, आपको वो सब कुछ बताना जो कहीं ना कहीं उन्होंने फेस करा है आपके बिना, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताना। हो सकता है एकदम से ना बताएं, एकदम से आकर ही अपने इमोशंस शेयर ना करें, थोड़ा समय ले सकते हैं अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, लेकिन ये बताएंगे जरूर आपको कि क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर आपके लिए, कितना पेन, कितना दुख से इन्हें भी गुजरना पड़ा है। ये अपनी स्ट्रगल्स आपको बताएंगे जरूर आने वाले समय में। और इनके मन में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बहुत से गाने हैं, हो सकता है ये आपको लेकर सुनते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि जैसे ये गाना आपको डेडिकेट करना चाहिए। ये कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, या कभी आपने इनको कोई सॉन्ग ऐसा डेडिकेट करा हो तो ये उससे सुनते हैं। इनके फोन में अगर आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, तो ये उन्हें बार बार देखते हैं। ये कई बार ना इल्यूजन में आपको लाइक अपने आसपास इमेजिन करते हैं कि जैसे आप इनके सामने बैठे हो, आप इनके पास बैठे हो और आपसे ये बातें कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, बट टेलीपैथिक कई बार करते हैं। अननोइंग तरीके से ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बहुत अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट भी करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। बट ओके, जिस तरीके से आपकी लाइफ से एकदम गए थे ना, ये एकदम से ऑल ऑफ सडन इनकी एंट्री होगी, और दिस टाइम आप इनका एकदम न्यू वर्जन देखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वही पुराने वर्जन में ये वापस आएंगे उस ईगो, उस मेंटालिटी के साथ, उस टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ, नहीं। ये बिल्कुल बदल कर, बिल्कुल चेंज होकर आपके पास आएंगे, ठीक है, जहां पर अब इनके दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार और इमोशंस होगा। ओके, कोई मतलब नहीं होगा। चलो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। सो यहाँ पर है, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वो आपको कहना चाहते हैं प्लीज मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो अपने जीवन में आने का, कम बैक कर लो मेरी जिंदगी में, प्लीज फॉरगिव एंड कम बैक। जैसे ये अपॉलॉजी भी करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, सॉरी बोलेंगे खुद आपको। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, वो भी आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि प्यार तो जरूर दोनों तरफ से है। क्या आप इन्हें सच में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपके साथ करके गए हैं? क्या आप सब कुछ भुला कर इन्हें फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? पूछे ये सवाल खुद से पूछे। आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, ये हमेशा आपको प्यार करेंगे चाहे आपको कह पाए या नहीं कह पाए। बहुत पछतावा है इनके मन में जिस तरीके से भी आपको ट्रीट करके गए हैं जब से, लेकिन ये आपसे मिले हैं ना, लाइक आपने, आपके प्यार ने इन्हें जैसे एकदम बदल के रख दिया, एकदम चेंज कर दिया आपने इन्हें, ठीक है, आपकी वजह से ये बदल गए हैं। जीने का सही मतलब आपकी वजह से सीखा है इन्होंने, प्यार का मतलब सही वजह से आपसे सीखा है, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, मिलते हैं फिर गाइस अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय।